जय हिंद। मैं अविनाश पाठक और जैसा कि हम एक वीडियो लेके आते हैं जो करंट अफेयर से रिलेटेड होता है, तो आज की जो चर्चा है आपने देख लिया होगा कि भारत नेपाल का संबंध और राम मंदिर के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो जैसा कि हर कोई जानता है, पूरा विश्व जानता है कि अयोध्या नगरी जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अयोध्या ज़िले के अंतर्गत आता है, जहाँ पे श्री राम की जन्मभूमि है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्णय दिया गया है, जहाँ पर मंदिर का निर्माण किया जाना है, जिसके लिए एक संस्था ट्रस्ट का गठन हो गया है और जल्द ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा। खैर, अब मुद्दे की बात यह है कि नेपाल और भारत का रिश्ता कैसा है। तो नेपाल और भारत का रिश्ता एक बहुत ही सुदृढ़ और व्यवस्थित और एक धार्मिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रखता है, जो भारत और नेपाल का रिश्ता था। लेकिन विगत दिनों में चाइना के दबाव में आकर जो वहाँ के प्रधानमंत्री ओली जी हैं, वो काफ़ी मानसिक रूप से कुछ भी कह सकते हैं, जो भी हैं वो बिल्कुल मानसिक गुलाम हो चुके हैं चाइना के, और वो भारत को अपना दुश्मन घोषित करने में लगे हुए हैं। हालांकि नेपाल की जनता उनके विरोध में वहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रही है। इन्होंने एक बयान जारी किया था, एक संवाद में उन्होंने कहा कि भारत के जो राम हैं वो नकली राम हैं और जो असली राम है वो नेपाल के एक गांव का नाम है अयोध्या, वहाँ के वो राम हैं। और इसको साबित करने के लिए ये जब इनका घोर विरोध होने लगा वहाँ की ही जनता द्वारा, पूरे विश्व में हिंदू संगठनों द्वारा, हिंदुओं द्वारा कि इतिहास को झुठलाया जा रहा है, राम को झूठा बनाया जा रहा है, तो उसके बाद उन्होंने एक जांच कमेटी अपने ही नेपाल में भेजी है, जहाँ पे अयोध्या नामक ग्राम है, जो एक तरह से जबरन साबित करने की कोशिश है। हालांकि भारत में ही उत्तर प्रदेश राज्य में राम का जन्म हुआ है, जो अयोध्या नगरी में है। जितने वैदिक साक्ष्य हैं, जितने धार्मिक ग्रंथ हैं, उनमें यहीं का वर्णन है। हालांकि नेपाल, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, ये सारे जो है पहले भारतवर्ष में ही आते थे। तो ये बाद में जब समय परिवर्तित हुआ, राज्य रजवाड़े आए, धीरे धीरे सब विभाजित हो गया। तो आप सभी जानते हैं कि राम वहाँ पे गए थे, जनकपुरी में वहाँ पे धनुष तोड़ा था, और सीता और राम का विवाह हुआ था, परशुराम जी से उनका झगड़ा भी हुआ था, वहाँ पे संवाद हुआ था। ये सारी चीज़ें बहुत ही विस्तृत रूप से आप रामचरितमानस में, वाल्मीकि रामायण में जो संस्कृत में लिखा गया है उसमें देख सकते हैं। तो ये विवाद की जड़ है और ओली चाइना के दबाव में आकर ऐसा बयान दे रहे हैं और उसको साबित भी करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि ओली की कुर्सी अभी सही सलामत नहीं है, उनकी कुर्सी पर भी काफ़ी प्रेशर बना हुआ है। तो ये चीज़ें जो हैं एक तरह से राजनीतिक अपनी विचारधाराओं को थोपने का काम है। हालांकि उन्हें एक वामपंथी विचारधारा का माना जाता है ओली को, और वहाँ की जनता उनका विरोध कर रही है। देखिए भविष्य में क्या होता है। वो अपनी कुर्सी बचाने के लिए और चाइना से लिए गए पैसों का कर्ज चुकाने के लिए भारत विरोधी बयान दे रहे हैं। चाइना और भारत का जैसा माहौल इस समय चल रहा है आप देख रहे हैं, तो वो पाकिस्तान, नेपाल वगैरह के रास्ते भारत पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि भारत इस समय मजबूती के साथ खड़ा है, क्योंकि उसके साथ अमेरिका, रूस जैसे बड़े बड़े देश और अत्याधुनिक हथियारों से भारत लैस है। और राजनाथ सिंह जो यहाँ के रक्षा मंत्री हैं, वो LOC और जो हैं बॉर्डर का ये आपके रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री हम लगातार दौरा कर रहे हैं और वहाँ के जायजा ले रहे हैं। तो कुल मिला कर बात यही है कि भारत और नेपाल के संबंध बहुत मधुर हैं, लेकिन उसमें मिर्ची डालने का काम चाइना के द्वारा नेपाल के प्रधानमंत्री के जरिए किया जा रहा है, कि जिससे भारत को नेपाल विरोधी घोषित करने की कोशिश की जा रही है। तो ऐसे ही करंट अफेयर के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। जय हिंद।